लालू यादव घोषित चोर हैं और वो अगर आज संस्कार और मर्यादा की बात कर रहे हैं तो अब आप समझिए देश में कितना बदलाव हुआ है। तो बहुत पहले से चल रहा है, 19 के पहले भी उनको पीएम का मटेरियल बताया गया था। एक बार नीतीश जी को भी 14 में पीएम का मटेरियल बताया गया था। तो ये सब जो मटेरियल है वो जनता के द्वारा रिजेक्टेड मटेरियल है। तो रिजेक्टेड मटेरियल की चर्चा करके आप रिजेक्ट मत होइए। लालू यादव भी संस्कार की बात करते हैं, लालू यादव भी भाषा की बात करते हैं, लालू यादव भी इस प्रकार की उपमा देने लगे हैं। तो देश कितना बदला है ज़रा देख लीजिए। 1990 से 2005 तक लालू यादव ने क्या क्या कुकर्म और कर्म किया। लालू यादव घोषित चोर हैं, कोर्ट के द्वारा, व्यवस्था के द्वारा घोषित चोर है। और वो अगर आज संस्कार और मर्यादा की बात कर रहे हैं तो अब आप समझिए देश में कितना बदलाव हुआ है, देश किस तरफ जा रहा है, समझ लीजिए। लालू यादव क्या बोलेंगे? लालू यादव जी का एक सीट सांसद का नहीं है, लोकसभा के अंदर उनका नाम लेने वाला कोई नहीं है, राजद बोल के खड़ा होने वाला व्यक्ति लोकसभा में कोई नहीं है। वो अगर 24 चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी, एनडीए या नरेंद्र भाई मोदी के लिए कुछ बोल रहे हैं तो बात तो वही हो गई कि सूरज को दीप दिखाना या सूरज के ऊपर थूकना, यही बात हो गई। और भारत की महान जनता इस बात को अच्छे से समझ रही है। नहीं, मैंने सारा इसका तो जवाब दे दिया ना कि कहीं बीजेपी के नेता या मंत्री कहीं भाषा का हनन नहीं करते हैं। भाषा तो आपने देखा, उनके गठबंधन के साथी आदरणीय ललन बाबू का आपने सदन में देखा। तो इसलिए उसकी चिंता अगर वो करेंगे, उनके साथ हैं तो ज़्यादा ठीक रहेगा। उनकी चिंता उनको करनी चाहिए। हम लोगों की चिंता वो व्यर्थ कर रहे हैं। हम लोगों की चिंता देश की महान जनता कर रही है और देश की महान जनता 24 में 19 से ज़्यादा बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को बिठाने वाली। तो घमंडिया गठबंधन में तो पीएम के कई उम्मीदवार हैं। तो ये तो सब लोग पीएम, वहाँ तो सब लोग जितने हैं मटेरियल है, पीएम कभी नहीं बन सकते हैं। तो इसलिए ये सब चर्चा का विषय ही नहीं। तो बहुत पहले से चल रहा है, 19 के पहले भी उनको पीएम का मटेरियल बताया गया था। एक बार नीतीश जी को भी 14 में पीएम का मटेरियल बताया गया था। तो ये सब जो मटेरियल है वो जनता के द्वारा रिजेक्टेड मटेरियल है। तो रिजेक्टेड मटेरियल की चर्चा करके आप रिजेक्ट मत होइए। अब इन बयानों पे बयान देना उचित नहीं है। वो क्या दी हैं, उनका क्या स्तर है, वो किस प्रकार का बयान दी है। अब ये सब बयान पूछने आइएगा तब तो हम लोगों को परहेज़ करना पड़ेगा, ये ठीक नहीं है। अब वो उनके लिए लड़कियों की कमी है, लड़कियों की कमी नहीं है, ये सब बयान का कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं। सदन की अपनी मर्यादा होती है। अब सदन में खड़ा होकर आप फ्लाइंग किस दे रहे हैं किसी को? सदन की मर्यादा होती है ना, सदन की अपनी एक गरिमा है। और ये सब सदन में करने के लिए, इस प्रकार के कुकृत सदन के लिए नहीं बना है। आप क्या करते हैं नहीं करते हैं निजी ज़िंदगी में आप अपना लगे रहिए, लेकिन सार्वजनिक तौर पर जहाँ पूरे देश का प्रतिनिधि खड़ा हो, उपलब्ध हो, बैठा हो, डिबेट कर रहा हो, वहाँ आप फ्लाइंग किस देते हो, कभी आँख मारते हो। तो ये संसदीय आचरण नहीं है। इस प्रकार के आचरण से किसी भी नेता को बचना चाहिए।